हो गई यार। बस नहीं, और मारे से और वो तोड़ दे इसका। निकलो यहाँ से, तुम निकलो स्टेशन में। जैसे हमारे में सोच करेगा इंसान। वैसे तुम लोग कर क्या रहे हो यहाँ? तुम्हें ढूंढ रहे थे। वाकई में? तो मुझे कैसे ढूंढा? थोड़ा तुम्हारी फुप्पो से पूछा, थोड़ा खुद हैंडल किया। हैरानगी नहीं हुई मुझे। हम जा रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं हमारा। मैं कहीं में नहीं जा रहा हूँ। तुम लोगों ने जहाँ जाना है जाओ, मेरे दिमाग को थोड़ा सुकून चाहिए। जब से तुम्हारे बाबा ने हमारे घर वो नोट भेजा है, तुम उनसे भाग रहे हो। यही है तुम्हारी जबान या सिर्फ अल्फाज थे? खैर तो है आयशा। मुझे लगता है इंसान को अपने शादी पर किए गए वादों को निभाना चाहिए, उनके मुताबिक अमल करना चाहिए, अपने प्यारों के साथ रहना चाहिए। जानते हो, इस वक्त अगर यास्मीन तुम्हारा सर फोड़ देना तो वो हक पर है आतिश। बिल्कुल ठीक कहा। मैं वाकई तुम्हें ठीक कर दूंगी, तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। तुम मुझे बताए बगैर दिमाग को आराम पहुंचाने क्यों आए हो यहाँ? अफसोस की बात है। क्या सच में? ये साथ खड़े हैं, जो तुम्हारे करना है तो इन पे अफसोस करो, मुझ पे नहीं। क्या? ये क्या कह रही है? क्या गलत कह रहा हूँ मैं? यास्मीन के साथ क्या तुम मेरे घर पे नहीं गए थे? हाँ, अच्छा है कि इंसान सबसे अलग हो जाए, इससे पहले कि आपकी पीठ में छुरा घोंपने वाले आपके लिए कुछ और कदम उठाए। इससे पता चल गया। ये जानती थी तुम आयशा? देखो, बात ऐसी नहीं तो थी। कैसी थी आयशा, कैसी थी? ऐसा कुछ नहीं है आतिश, हमें ये करना पड़ा। अरे क्या करना पड़ा तुम्हें, बताओ ना। मेरी पीठ में छुरा घोंपना पड़ा। यार कोई पत्थर वत्थर तो लाओ ना जरा, ताकि इसका सर फोड़े और उसको खोल के कुछ अपनी बातें कर सके, क्योंकि ये तो समझता नहीं है। हमारी बात तो सुनो। तुम्हारी फुप्पो की कॉल आई थी, आतिश को मैं वापस घर लाना चाहती हूँ, इसीलिए हमारी मदद चाहती थी वो। हमने बात नहीं मानी, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही हम ऐसा कुछ करेंगे। अच्छा सच में? वैसे क्या था, ऑफर कम लगी? क्या कहा तुमने? ऑफर की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफर की। अफसोस है तुम पर, हमने तुम्हारे बाप की हरकतों के बावजूद तुम्हें अपना भाई माना। आतिश तुम्हारा नहीं, भाई था मैं? आखिर कौन सा भाई अपने भाई की पीठ पीछे वार करता है? अरे नहीं। ऐसा नहीं है, अगर यकीन ना आए तो अपनी फुप्पो से पूछ लो। अच्छा बस भी कर दो ना भाई, बस भाई प्लीज, बस बहुत हो गया। संभाले खुद को आप दोनों। ये जिंदगी है मेरी। अब बस, क्या कर रहे हैं आप लोग? बच्चे हैं क्या आप दोनों? काश के हम बच्चे होते, काश के बच्चे होते, दिन तो ना देखने पड़ते। हालत देखो हमारी। गंदगी में लिपटा हूँ मैं तो। इतना सब हो जाने के बाद तुम्हें अगर ये लगता है कि हमने पीठ पे छुरा घोंपा है तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या करूं मैं यास्मीन, क्या करूं मैं? अकेला हो गया हूं मैं, अकेला। आखिर किसके लिए मैं यहाँ आया था? किसके लिए यार? तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरे वहां ना होने से आप मुसीबतों से बचोगे। अपने बाप की वजह से फिर किसी का दिल तोड़ रहा हूं मैं। और वो सब कुछ कहे चले जा रहा हूं जो मैं नहीं कहना चाहता हूं, मैं नहीं कहना चाहता हूं मैं। माफ कर देना मुझे। ठीक है, तुम लोग निकले हैं, मैं तुम्हारे पीछे आता हूं, ठीक है? हरगिज नहीं, हम यहाँ तुम्हारे लिए आए थे और अब सब साथ जाएंगे। आयशा, सामान रखा मेरा वहां। हाँ चलो तुम्हारे सामान मिलके पैक करते हैं, चलो। हाँ ठीक है, चलो चलो आ जाओ। हाँ चलो। अगर आप चाहें तो आपके लिए और लाऊं, हमारी जी, जी, ब्राउनी जी। काफी लजीज है। बहुत शुक्रिया। गुलरेज साहब, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? ये लेडीज वॉशरूम है ना? ये लेडीज वॉशरूम नहीं है। अच्छा, लेकिन इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? अंदर क्या है मैं समझी नहीं। वॉशरूम वहां पर है, वहां सीढ़ियां नीचे उतरेंगी तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। भाई मुझे 2 कॉफी देंगे? अच्छा भाई मुझे एक केक
और एक एप्पल पाई वहां से दे दो। अच्छा देता हूँ। मैं दे रही हूँ। ठीक है। हेलो। अरे नहीं, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं वाकई पागल हो जाऊंगी। ये औरत हर वक्त तुम्हारे पीछे रहती है, क्यों? मुझे क्या मालूम परियान। मैं यहाँ से गुजर रही थी, आपको देखा तो गुड मॉर्निंग और थैंक यू करने के लिए चली आई। यकीन करें मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, आपके रवैये से मुझे लगा जैसे मैं वाकई आपकी फैमिली का हिस्सा हूँ। इस मेहमान नवाजी के लिए बहुत शुक्रिया। हम दोबारा जरूर मिलेंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। कितनी पुरतकल्लुफ औरत है। ये लो, जाओ आप यहाँ से जाओ, चलो। अस्तगफिरुल्लाह। परिहान साहिबा, ये औरत तो मत पूछें गुलरेज साहिबा, मुझे पागल कर दिया। मेरा मतलब अगर मैं इसका मकसद जान लूं तो उसी मुताबिक सलूक करूं। मुझे भी बड़ी चालाक सी लगी थी, लेकिन हाँ अच्छी ड्रेसअप जरूर थी। हाँ, आपने भी कुछ नोट किया? क्या मुमकिन है कि उसे नजरअंदाज किया जाए? बात तो सही हाँ है। बिल्कुल। अरे नहीं, जलाल ऐसा कुछ नहीं कर सकता, कभी नहीं, मालूम है मुझे। जलाल तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन उस औरत के कातिल ने कहा है। और फिर जब आप ऐसे रहेंगी तो ये तो होगा। ऐसे ही से क्या मतलब है आपका? मिसेस परिहान, बुरा मत मानिएगा, आप घर हो या मोहल्ला या कैफे, हर जगह पे आप एक ही जैसी लगती हैं। अपने बाल खुले छोड़ें, जरा सा मेकअप करें, थोड़ा सा ख्याल रखा करें अपना। क्यों? आप पूछ क्यों रही हैं? मिस्टर जलाल आखिर मर्द हैं। ठीक है वो किसी और की तरफ नहीं देखते, लेकिन अगर उन्हें कोई अट्रैक्टिव खातून नजर आएंगी तो उनका भटकना तो फितरी अमल होगा ना। तो समझे इस बात को। आपको भी थोड़ा उनके लिए तैयार होके रहना चाहिए। आप मुझे सिर्फ नीचा दिखा रहे हैं, आपको इल्म है इस बात का गुलरेज साहिबा? अरे मेरे खुदाया, मेरा कतन कोई ऐसा इरादा नहीं। मैं तो सिर्फ एक पॉइंट पर आपकी तवज्जो दिला रही हूँ, सिर्फ नसीहत कर रही हूँ आपको। औरतों की बात। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस नसीहत का खुद आप पर असर नहीं हुआ। सोचें जरा, मेरी शादी हुई और मेरे इसी आम हुलिये से बच्चे भी पैदा हुए और आप इस वेल ग्रूमिंग और ड्रेसिंग ने आपको कोई फायदा नहीं दिया। गुलरेज साहिबा, आप अब तक अकेली हैं। चलिए छोड़ें इन बातों को। गुलरेज साहिबा, खैर अपना ख्याल रखिएगा गुलरेज साहिबा। यार ये किस तरह की जगह पे छुपा हुआ है, देखो तो जरा इसे। बड़बड़ाओ मत, शुक्र है मेरा तो सही। आतिश रुको जरा। आयशा ध्यान से, ये पत्थर तुम्हारे पैर में मोच डाल सकते हैं, ख्याल से। शाबाश, देख के चलो। हाँ आराम से। अरे भाई, ख्याल से क्या हुआ आपको? लानत हो, मैंने खुद वहीं कदम रख दिया। क्या हुआ? आतिश, ओह मेरे खुदा, अब वो कहाँ चला गया? हम क्या कुछ करें? नहीं हुआ, भाई मैं ध्यान चल से लूंगा। चलते आप। हाँ, कहाँ जरूर देखिए अपना? चलोगे। आयशा चल इसे आ सहारा। जाए भाई। अरे इसे तो छोड़ो, यार, खुदा के मेरी लिए स्टिक से बच्चों तुम्हें क्या क्या लेना देना? छोड़ो। छोड़ दे भाई, अपने वजन पर ध्यान दे। अच्छा, मैं चल सकता हूँ, फिक्र ना हाँ करो। हाँ ठीक हाँ, ठीक है भाई। कहाँ है आतिश? आपका बहुत शुक्रिया रजा साहब। अगर ये जरूरी ना होता तो आपको परेशान ना करती। अगर आप उन बच्चों की देखभाल करते तो मुझे खुशी होती, बाद में इन्फॉर्म भी कर देते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। आराम से। ओह हाय, ओह इस जगह के नजारे तो देखो, कितनी खूबसूरत जगह पर रह रहा है ये आतिश। सुकून तो देखो जरा। वाकई यार, यहाँ तो कोई बोर नहीं हो सकता। क्या हुआ, अचानक तुम्हारे पाँव ठीक हो गया? नहीं लड़की, ऐसा नहीं है। मुझे पता है शाम तक ये फूल के सूज जाएगा। मेन्यू में फिश थी वैसे। अब ये मुमकिन नहीं, इन्हें यहीं छोड़ दो। चलो सामान पैक करो और चलो। ओह, मैं फौरन नहीं जा रही, मैं बहुत थक चुकी हूँ, आराम करूंगी थोड़ा। सब परेशान होंगे।
परेशान क्यों होंगे? वो जानते हैं कि हम सब साथ आतिश को ढूंढने निकले हैं। और इस जगह के नजारे तो देखिए जरा। मैं भी बहुत थक गई हूँ, फौरन से मुझे भी नहीं जाना घर पे। ठीक है फिर मैं इन्हें रख देता हूँ। पेन ज्यादा है क्या? नहीं नहीं, मेरे पाँव को भी थोड़ा रेस्ट लेने दो। सुनिए, आप में से आतिश कौन है? जी मैं हूँ आतिश, बताइए। लेकिन आप कौन है वैसे, क्यों पूछ रहे हैं? गुलजार साहिबा ने कॉल की, परेशान हो रही थी, कहा कि मैं देख के आऊं कि आप ठीक हैं या नहीं। हाँ ठीक है, खुद तो यहाँ पर पहुंची नहीं लेकिन अपने लोग भिजवा दिए यहाँ पर। हाँ मैं यही हूँ, ठीक हूँ मैं। आप जाइए। वाह मेरे दोस्त, तुम्हारी कैसी फप्पू हैं, किसी ना किसी तरह हर जगह पहुंच जाती हैं। ये तुम मुझे बता रहे हो? मैं उस माहौल में ना पला बड़ा हूँ। चलो आग जलाते हैं, पकाते हैं। लगता है यहाँ भी हमारे लिए कोई सुकून नहीं। मैंने साफ करता हूँ, आप लोग लकड़ियाँ इकट्ठी करें आग जलाने के लिए, फिर पकाते हैं हमेशा। क्या मैं इस पाँव के साथ काम करूं? अरे बहाने बंद भी करो। चलो उठो, मैंने तुम्हें अपनी पीठ पर उठाया था, जो हुआ मुझे हुआ। चलो। ठीक है। हाँ मुझे पकड़ लो। मैं ठीक हूँ, फिक्र ना करो। हाँ चलो। अच्छा ठीक है चलो। क्या कह रही थी? मुझे अपने लिबास पर ध्यान देना चाहिए। हाँ अल्लाह अल्लाह, बातें सुनो बस। सारी जवानी बच्चों के मसाइल से निमटती रही, ऐसे में अपना ख्याल रखना इतना आसान होता है क्या? और मुझे कहती है मुझे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए और बालों को खोलना चाहिए। अपनी आधी जिंदगी को बावर्ची खाने में गुजार दी, सिर्फ बावर्ची खाने में। इसे क्या मालूम? हाँ शायद ही ये खुद जिंदगी में एक बार भी किचन में गई होगी। गई होती तो पता होता ना। इसे लगा लेने से क्या होगा? अब ये सब अच्छा लगता है। बड़े बच्चे हैं मेरे, इस तरह से दिखती है ना वो। ये मैं क्या कर रही हूँ? क्या है ये सब? देख रही हूँ तुम्हारा पाँव अब बेहतर ऐसी है। कोई बात नहीं है, जैसे कदम रखता हूँ तो दर्द होता है और जानता हूँ कि शाम तक सूझ जाएगा। मेरी तरफ देखो। क्या तुमने मेरे खिलाफ कोई प्लान बनाया हुआ है जो पूरे रास्ते मेरी पीठ पर चढ़े रहे? मेरे लिए तो अच्छा हुआ। क्या मुझे तकलीफ देना? तुम्हारे करीब होना। तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। क्या मैं तुम्हें ऐसा रखता हूँ? मुझे क्या मालूम? यार तुम अभी तक नहीं जानती, हम एक साथ बहुत सी मुसीबतों से गुजरे हैं। क्या वाकई नहीं जानती तुम? ठीक है तुम वैसे नहीं हो। हद है यार, बेशर्मी की बात है ये तो। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? मेरे दोस्त, मैं जानती हूँ कि सईदा के साथ तुम मुझे जलाने के लिए रोमांस करते थे। मैं नहीं, सईदा से। तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर सईदा से ऐसा कुछ किया हो तो अल्लाह। देखो ऐसी बात मुंह से मत निकालना। अल्लाह झूठों को बहुत बड़ी सजा देता है। ओह अच्छा, मैं भी बोलूं फिर? मुझे पता है कि तुम और आतिश और तुम्हारी सईदा। सईदा तो चली गई, केसरी में होगी वो तो। हाय बेचारी सईदा, अगर आज वो यहाँ मौजूद होती तो तुम्हें अपनी पीठ पर घर तक छोड़कर आ जाती। हाँ बिल्कुल। मालूम है मुझे, तुम यास्मीन से मोहब्बत करते हो ना। बकवास मत करो, कैसी मोहब्बत? ये तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? यास्मीन मुझे तुम बहुत पसंद हो, सच कह रहा हूँ। क्या? क्या मैंने बोल दिया? यक। पहली बार दिल से कहा है तुमने क्या? कि तुम्हें मेरी फिक्र होती है। असल में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें मुझे अपने अंदर रखने में तकलीफ होती है, लेकिन खैर। चुप क्यों होगी, कहो ना। आतिश आगे का क्या करेंगे हम? कुछ सोचा है क्या तुमने? मुझे नहीं मालूम आयशा। कैसे नहीं मालूम तुम्हें?
और बाबा जब वो तस्वीर देखेंगे तो तब क्या होगा? एक मिनट, उस तस्वीर के साथ तुमने क्या किया? अरे क्या हो गया है आयशा? मैंने कहा ना कि कोई भी नहीं देखेगा। आतिश देखो, यास्मीन तो वो तस्वीर नहीं देख लेगी ना। पागल मत बनो आयशा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं जला चुका हूँ उस तस्वीर को। अरे फिक्र मत करो, हमारे अलावा वो किसी ने भी नहीं देखी, यकीन करो मेरा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही तुम इतने सुकून में कैसे बैठ सकते हो? भला कैसे रह सकते हो इतने आराम से तुम? क्या आराम से? अच्छा है, किसी एक पॉइंट पर तो सुकून है मुझे, अच्छी बात है। आयशा बस सुनो, मैं जो कर सकता हूँ वो करूंगा मैं, समझ गए? यकीन करो मेरे बाबा तुम्हें कभी हर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे नहीं पता कि अभी क्या करना है, लेकिन पता लगा लूंगा मैं, तुम देख लो। और मैं कभी किसी को तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगा। लेकिन मैं क्यों? क्या मतलब है इसका? बस बताओ, मैं ही क्यों? इसका कोई माकूल जवाब होना चाहिए मेरे ख्याल से। मुख्तलिफ और किसी से आयशा? हाँ, लेकिन कैसे? मैं कोई लॉजिकल रीजन सुनना चाहती हूँ। ओके, क्या मोहब्बत में कोई लॉजिक होती है? अच्छा ठीक है, मैं जवाब देता हूँ तुम्हें। अगर कोई ये कहे कि माशूक को क्या पसंद है तो जवाब ढूंढने से भी नहीं मिलता, समझ गई ना? चलो तुम ही बताओ मुझे, आयशा को आतिश से मोहब्बत क्यों है? नहीं तो मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। मतलब मैंने कभी ऐसा कुछ कहा? नहीं कहा ना, नहीं है मोहब्बत। माफ करना मुझे आयशा, शायद मुझे गलत लगा होगा। ठीक है, फिर मैं तुमसे सवाल करता हूँ एक और। वैसे तुम्हें मेरे लिए ऐसा क्यों फील नहीं होता? जैसे समझ तो गई हो ना, बताओ। मुझे नहीं मालूम, शायद हमारे जख्म एक जैसे हैं, जो हमें एक दूसरे से बांधे रखते हैं। मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मेरा सबसे गहरा जख्म मेरे बाबा है। खैर मुझे लगता है कि जलाल अंकल को मेरे बाबा से कंपेयर नहीं करना चाहिए। कितने अच्छे हैं तुम्हारे बाबा, लेकिन मेरे पता नहीं क्या है। तुम दुनिया के बेहतरीन खानदान में पली बड़ी हो, लेकिन मैंने अपनी जात के टुकड़ों से एक फैमिली बनाने की कोशिश की। इसलिए हमारे जख्म एक जैसे नहीं आयशा, लेकिन ये एक अच्छी कोशिश थी। तुम जानते हो आतिश, मैं दरअसल हाँ ये लो ले आया। शुक्रिया तुम्हारा। कुछ हुआ है तुम्हें क्या? चेहरे को उतरा हुआ, गुस्से में लग रहे हो, वजह? नहीं, जो मैंने कहा वो वाकई कह दिया तुमसे। बिल्कुल, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि तुमने कहा कि तुम्हें मैं पसंद हूँ, लेकिन यार पसंद हो का क्या मतलब समझाऊं तुम्हें? मतलब तुम क्या वाकई नहीं समझी? अब कैसे बताऊं? लेकिन मैं तुम्हें एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ? तुम जहां तक भी समझी मेरे लिए काफी है। मैं मुतमईन होती अगर ये मुनासिब लगता, लेकिन तुमने बस कह दिया यास्मीन मुझे तुम पसंद हो। लेकिन अगर यही बात तुम किसी अलग अंदाज में मुझसे कहते तो मैं समझ सकती थी। बात को बढ़ाओगी क्या? क्या इतनी सी बातें पागल होगी? तुम्हें मेरी बात यानी तुम मुझे पसंद हो पर गुस्सा नहीं आया? तुमने ये नहीं सोचा कि यास्मीन किसी और लड़की का नाम भी हो सकता है? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो इट्स नॉन ऑफ माय बिजनेस। तो मेरा मजाक उड़ा रही हो ना? शर्म करो यार, वाकई बेशर्मी की बात है। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ और तुम मजाक उड़ा रही हो। अब हटो यहाँ से, हद है, बहुत बुरी बात है यास्मीन। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बताऊंगा, ये शर्म की बात है। बहुत दुख हुआ मुझे ये देखकर, बहुत ज्यादा। मजाक लग रहा है तुम्हें। अच्छा ठीक है। हाँ। अरे रुको, गिर जाओगे, रुको। हाँ? ठीक है, अगर तुम कहते हो तो रहने दो। दबीर, हम इस फिश को साफ कर चुके हैं। तुम मैंने पानी के नीचे रखो और मैं आग जलाता हूँ, ठीक है? मैं जलाता हूँ। आतिश मैं हूँ, मैं जलाऊंगा। अब बस भी कर दे, आग जला दे कोई। बहुत ज्यादा भूख लगी है मुझे, बर्दाश्त नहीं कर पा रही मुझे अब तो आयशा। मैं। ये लीजिए भाई।
यास्मीन, हाँ। वो तस्वीर तुमने जला दी थी ना? नहीं तो फिक्र नहीं करो, छुपा दी है। यास्मीन, जानती हो मेडिकल टर्म में इससे क्या कहते हैं? डिस्पोजोफोबिया, यानी जबरदस्ती की चीजें संभालना। मैंने तुम्हें उसे छुपाने के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था कि जला दो उसे। ये क्या बात कर रहे हो तुम? आसान ज़बान में समझा तो समझ आए। वैसे भी तुमने मुझे जलाने को नहीं कहा। अरे क्या कहूँ मैं, बताओ क्या कहूँ मैं? इंशाल्लाह उस जगह नहीं छुपाई होगी तुमने जहाँ मैरिज सर्टिफिकेट छुपाया था तुमने। अगर वो तस्वीर किसी के हाथ लग गई ना तो याद रखो बहुत बुरा होगा सबके साथ। वो घर पर नहीं है। क्या मतलब घर पे नहीं है? कहाँ है? मेरे पास। लाओ मुझे दो, लाओ लाओ, निकलो निकलो जल्दी। ये लो, हाँ ये लो ये लो ये लो। यार फाड़ो भी। मैंने कहा फाड़ो इसे। लो मुझे तुम। अरे यार तुम क्या कर रहे फाड़ दो मत, फाड़ दो मत, फाड़ दो मत। यार आग नहीं जलाई अभी तक। हो? जला अरे रहे जल्दी हैं। कैसे जल जाएगी? टाइम लगेगा, रुको तो। जल रही है बस। आतिश नाम का कोई फायदा नहीं। जानती हो मैंने मछली भी साफ कर दिया, तुमसे आग तक नहीं जली। बातें मत सुनाओ मुझे, जला रहा हूँ मैं। फाड़ में जाओ तुम हाथ। जरा ख्याल से किसी की नजर न पड़े, सुन रही हो? हाँ ठीक है, यानी वो सब बिल्कुल ठीक है। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजा साहब आपका, थैंक यू। ये लीजिए। अमीन, अमीन, आतिश मिल गया उन्हें, फाइनली उन्होंने उसको ढूंढ लिया। काश इस पुरसुकून जगह पर हमेशा रह पाते। इस जगह की खूबसूरती तो देखिए जरा, स्पेशली वहाँ देखिए तो उस तरफ आप। दिलकश नजारा। कोई झगड़ा नहीं, हम यहाँ हर चीज से लुत्फानंदोज होते। मेरा व्यू बहुत हसीन है। लेकिन इस तरह एंजॉय नहीं कर सकते हम यहाँ। तो फिर हम कैसे होंगे? चलो वक्त जाए किए बिना तुम्हें दिखाता हूँ मैं। इसे यहाँ रख देता हूँ। ओके। क्या करने वाला है ये? पागल है ये। जैसे तुम नहीं हो। ठीक है, मैं भी हूँ। यार भाई आप भी।
सर्दी लग रही है, चलो बाहर निकलते हैं। बिल्कुल जल्दी निकलते हैं, बहुत सर्दी लग रही है अरे मुझे। क्या हो गया, गाड़ी में हीटर ऑन करेंगे तो गर्म हो जाएंगे। शुक्र करो गाड़ी चल रही है, किस हीटिंग की बात कर रहे हो पागल। ओ मेरे भाई, तुम्हारे सामने गाड़ियों का मैकेनिक खड़ा है, क्या करोगे, कोई मंत्र फूकोगे क्या? जरूरी हुआ ना तो वो भी करूंगा। अरे यार, हेलो। खुश आमदीद। हेलो शुएब भाई। ओ सरदार, कैसे हो? खुशामदीद। मैं ठीक हूँ। क्या बात है, एक मेज भी खाली नहीं। तुम कोई अजनबी तो नहीं हो? आओ यहाँ बैठो। ठीक है भाई, शुक्रिया। हाँ बैठो। सारे ऑर्डर्स तैयार हैं, तुम लोगों ने एड्रेसेस तो लिख लिए थे ना? हाँ लिख लिए थे। अच्छा है। कुछ पियोगे सरदार? माशाल्लाह, क्या बात है, आप लोग यहाँ से भी ऑर्डर्स लेते हैं? हाँ हम लेते हैं, लेकिन अक्सर मिस हो जाते हैं। क्या तुम इस काम को संभाल सकते हो? मेरा सब्जेक्ट ही कंप्यूटर साइंस है भाई। ये संभालना तो बच्चों का खेल है मेरे लिए, और सोशल मीडिया पे तो वैसे ही काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा, सईदा आ गई और सरदार भी आ गया। तुम्हारे लिए तो एस लेटर बहुत लकी है। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा चलो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। अगर तुम मदद करो तो यहाँ फ्री खा सकते हो। कैसी बात कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही आपकी मदद कर दूंगा। वाकई मेरे प्यारे दोस्त। हाँ वो लोग आ गए क्या? क्या कोई खबर मिली? हाँ बिल्कुल, अभी एक जानने वाले से बात हुई है, उन्हें मिल गए हैं, वो रास्ते में होंगे। अच्छा तो फिर कभी भी आ जाएंगे। ले, जिनका इंतजार था वो आ गए, आ जाए। हाँ चप्पलें कहाँ गई? वो लोग आ गए वो। आतिश, मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान थी, कहाँ थे तुम? आ गया हूँ मैं आंटी, आ गया। तमीर बेटा, ये गाड़ी का क्या शक किया तुमने? हाँ बाबा, ऐसा होना ही था, हम किसी आरामदेह जगह पे तो थे नहीं। ओह, देखो तो जरा। खैर मैं सबसे माफी चाहता हूँ, अब सबको बताए बगैर यूं चला गया यहाँ से। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं थोड़ी तन्हाई में रहना चाहता था। तुम सब ऐसे गीले क्यों हो? वैसे अम्मी, ये पानी की छींटे हैं, हम बहुत थक गए हैं, मत पूछे क्या हुआ प्लीज। अरे जल्दी से जाकर कपड़े बदलो, अगर एक बार बीमार हो गए तो मैं नहीं तुम लोगों का ध्यान रखूंगी, याद रखना। अब जब के सब मौजूद है यहाँ पर तो बताना चाहता हूँ बताओ। मैं यास्मीन को लेकर घर वापस आया। क्या 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 है? सच कह रहे हो तुम? जी हाँ सही। कौन सा घर? मुझे नहीं जाना वहाँ। यास्मीन चलो तैयारी करो जाके। आतिश, लेकिन तुम इतनी जल्दी फैसला नहीं कर सकते। हम आपको परेशानी दे चुके हैं पहले ही बहुत ज्यादा। मैं नहीं चाहता कि आपके लिए मजीद परेशानियां पैदा हो। बेटा, यहाँ से जाने के लिए तुम्हें कोई नहीं कह रहा, ये तुम्हारा ही घर है। मैं नहीं जाना चाहती। यास्मीन, हमें जाना होगा। ये कह रही है कि मैं नहीं जाना चाहती यहाँ से। तमीर बेटा, तुम मुदाखलत मत करो, ये मियाँ बीवी का मामला है। हाँ बेटा, अगर ये जाना चाहते हैं तो इन्हें जाने दो। चलो। बड़े परेशान हो गए। अभी जाके तैयारी करता हूँ। ये अचानक कैसे इरादा बन गया? अच्छा ही हुआ जो हुआ। गाड़ी मोड़ लो, चलो। ये तुमने क्या किया यार? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो यार? कभी सोचा कि तुम्हारे बगैर क्या करूंगी मैं? या मेरे बारे में सोचा ही नहीं तुमने? जो कुछ तुम कहा करते थे सब झूठ था क्या?